इधर मथुरा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव में एक ही कमरे से एक परिवार के 5 लोगों की लाशें बरामद की गईं। मृतकों में पति मनीष, पत्नी सीमा, उनके 3 बच्चे शामिल हैं। कमरे के अंदर बेड पर मां, एक बेटी और एक बेटा मृतक अवस्था में मिला, जबकि दूसरी बेटी चारपाई पर पड़ी मिली। पति मनीष का शव फर्श पर पाया गया। पुलिस के अनुसार मामले में फिलहाल 2 थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी में आशंका जताई जा रही है कि पति पत्नी और बच्चों ने दूध में जहर मिलाकर सामूहिक आत्महत्या की है। दूसरी थ्योरी के अनुसार मनीष ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बच्चों की जान ली और बाद में खुद करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया है कि घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह बच्चे दिखाई नहीं दिए। इस पर मनीष का भाई घर पहुंचा और मेन गेट फांदकर कमरे के अंदर दरवाजा तोड़ा। अंदर सभी शव पड़े मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके से 3 सुसाइड नोट और एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मनीष ने दुख से परेशान होकर, तकलीफों से परेशान होकर जान देने की बात कही है। फिलहाल पुलिस तंत्र मंत्र के एंगल पर भी जांच कर रही है। देखिए, आज बहुत ही हृदय विदारक घटना खप्परपुर गांव महावन तहसील में हुई है, जिसमें श्री मनीष कुमार, जिनकी उम्र 35 साल है, वो स्वयं और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे अपने घर में मृत पाए गए हैं। उनके स्वयं के सगे भाई ने जब सवेरे देखा तो घर के अंदर वो मृत पाए गए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उन्होंने अभी अपने जो मोबाइल में, स्वयं के उनके मोबाइल में एक सुसाइड वीडियो मिला है, क्योंकि दीवार में भी सुसाइड नोट लिखा हुआ है, कागज भी मिला है। ऐसा कृत्य हुआ है, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मैं और एसएसपी साहब स्वयं मौके पर हैं। गया और ये एक प्राइमा फेसी सामूहिक आत्महत्या का केस निकल के आ रहा है। इसमें जो मनीष मृतक है, उनके द्वारा जो अपनी इच्छा से मृत्यु करना, ऐसी बात दीवार पर भी लिखी गई है और उनकी डायरी भी कब्जे में ली गई है, जिसमें उन्होंने किसी को दोषी नहीं पाया, ऐसा लिखा है अपने स्वलेख में, और बताया है कि वो अपने ही दुखों से परेशान होकर ऐसी घटना कारित कर रहे हैं। पुलिस समस्त साक्ष्यों को यहाँ पर एकत्रित कर रही है। उन सभी साक्ष्यों को देखते हुए और जो मोबाइल में मनीष का खुद का वीडियो मिला है, उन सभी को देखते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई करेगी। तो ये पूरा मामला सामूहिक आत्महत्या का, माफ कीजिए, सामने आ रहा है। जिस तरीके से ये पूरा परिवार काल के गाल में समा गया, और ऐसे कौन से दुख थे जो परिवार के बाकी लोगों को नहीं पता थे। भाई को जब बच्चे नहीं दिखाई देते हैं, वो घर फांद के जाते हैं, दीवारें फांद के जाते हैं, तो घर में डेड बॉडीज मिलती हैं, और एक सुसाइड नोट जिसमें अपने दुखों से परेशान होकर मनीष ने आत्महत्या करना बताया। लेकिन अब इसको लेकर जांच की जा रही है, तंत्र मंत्र के एंगल से भी जांच की जा रही है। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। विष्णु, ये पूरा मामला आखिर है क्या? क्योंकि पुलिस तो प्रथम दृष्टया ऐसे सामूहिक आत्महत्या मान रही है, और पूरे का पूरा परिवार एक ही साथ, क्या वाकई इन्होंने जहर खाया होगा? या दूसरा जो एंगल नजर आ रहा है कि सबको मारने के बाद पति ने करंट से लगकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। क्या आखिर पुलिस अब बता रही है? क्या इनके पोस्टमार्टम के लिए गया है? क्या कोई और लोगों से, घर के लोगों से पूछताछ हुई है? भाई को या परिवार के अन्य लोगों को नहीं पता था क्या कि कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से मनीष परेशान था? जी पारुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, जिसमें कि एक ही परिवार के 5 लोगों ने जो आत्मदाह की ये घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से सभी क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मैं पारुल ये भी बताना चाहूंगा कि इस घटना को सुनते ही एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और डीआईजी शैलेश पांडे, एसएसपी श्लोक कुमार और डीएम मथुरा, डीएम सीपी सिंह मौके पर पहुंच गए और गहनता से इसकी जांच करने लगे हैं। और वहां जो मृतक मनीष है, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है, उसके मोबाइल में उनका एक वीडियो भी मिला है, और साथ में जो दीवार पर और उनकी डायरी में जो सुसाइड नोट लिखा हुआ था, उसको देखते हुए इसको बताया जा रहा है कि उन्होंने स्व इच्छा से ही ये आत्महत्या की है अपने परिवार के साथ। और बताया जा रहा है, उनके परिवारजनों से जब बात की तो उन्होंने 12 लाख रुपए का एक प्लॉट अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बेचा था, और जिसके पैसे उनके पास आ चुके थे, और फसल वगैरह भी उनकी अच्छी खासी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा कोई भी सामने नहीं आ रहा है कि उनका आत्महत्या का कोई कारण बने।
अब इसको पुलिस गंभीरता से जांच करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। सभी परिजनों से और आसपास के लोगों से उस कारण का पूछताछ की जा रही है। जानकारी जी हाँ जी बिल्कुल। पारुल जी। विष्णु, देखना होगा अब इस मामले का खुलासा कहाँ कैसे होता है, क्योंकि फिलहाल तो ये प्रथम दृष्टया वाली स्टोरीज हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे पता चलेगा कि वाकई कोई ऐसी बात थी और भी जांच के बाद कि किस तरीके का दुख था। आप बता रहे हैं कि हाल ही में प्लॉट बेचा था, 12 लाख रुपए उसके आए थे, फसल भी ठीक ठाक थी, सब कुछ ठीक था, तो उसके बाद ये कौन सी तकलीफ थी, कौन सा दुख था जो मनीष को सता रहा था और उसने इतना बड़ा कदम उठाया। विष्णु हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया उनके तरफ, उन्होंने जो जानकारी दी और साथ ही खास खबर खास नजर में 4 खबरें हमने आपको बताई अलग अलग जगहों की। ये जो खबर थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें एक ही परिवार ने अपने आप को खत्म कर लिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।